सब लोग सुन रहे हैं? मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको जल्दी से उसका जवाब देना है। यीशु ने पृथ्वी पर सेविकाएं की, हाँ या ना? हाँ। अगर यीशु ने पृथ्वी पर सेविकाएं की 3.5 साल, तो किसके बीच में की? विश्वासियों के बीच में या विश्वासियों के बीच में? 5,000 से 5,000 के लोगों को 5 रोटी से खाना खिलाया, वो भीड़ विश्वासी थी या अविश्वासी थी? वंडरफुल। लाजर को जीवित कराया, वो लाजर यीशु मसीह का विश्वासी था या अविश्वासी दोस्त था? या यीशु को जानता था पहले से? नहीं जानता था। मार्था, मरियम, लाजर घर जाते थे, यीशु उद्धार हुआ होगा, लेकिन क्या पहले से जानते थे? नहीं। उनका उसने मुर्दों में से जिलाया। वो छोड़िए, यीशु मसीह ने लंगड़ों को ठीक किया, विश्वासियों को किया या अविश्वासियों को किया? वेरी नाइस। तो स्थापना निकाले, विश्वासी की निकाली या अविश्वासी की निकाली? याईर की बेटी को जिंदा किया। याईर कौन था? सूबेदार। कहां का? उस वक्त आर्मी का। वो कौन थे? विश्वासी थे या अविश्वासी थे? अविश्वासी थे। ऐसे गिनते चले जाइए, यीशु ने 90% का चमत्कार, पास्टर साहब बड़ी गजब की चीज आ रही है, 90% का चमत्कार अविश्वासियों के बीच में किया है। Can you believe this? यीशु को छोड़िए, बात करते हैं पतरस की। पतरस ने, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, पेंटेकोस्ट का दिन आया। बाइबल में पेंटेकोस्ट का दिन आया? कहां आया? प्रेरितों के दूसरे अध्याय में। वहां कौन कौन थे? लिखा है पृथ्वी का हर जाति का लीडर वहां था। अभी तक ये पता चला है कि ऊपरी की कोठरी में 120 थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो वहां पे पूरी दुनिया के जातियों के लीडर ने देखा, सुना। तो पवित्र आत्मा छुप कर आया या पब्लिक में आया? पब्लिक में आया। पतरस ने प्रचार किया, 3,000 का उद्धार हुआ। वो 3,000 के लोग विश्वासी थे या अविश्वासी थे? अविश्वासी थे। पतरस ने पहला चमत्कार विश्वासी के साथ किया या अविश्वासी के साथ किया? अविश्वासी के साथ किया। वो जन्म का लंगड़ा कौन था? नहीं लिखा है कि मंदिर के अंदर बैठा था, लिखा है बाहर बैठा था। यह सुनो, अब प्रश्न ये उठता है कि पतरस की मिनिस्ट्री में भी चमत्कार हुए, उसके परछाई से लोग ठीक हुए, वो विश्वासी थे या अविश्वासी थे? पतरस को छोड़िए, पौलुस की बात करते हैं। क्या लिखा है पौलुस के बारे में? मैं तुझे बताऊंगा कि अन्य जातियों के लिए तू लीडर बनेगा और कैसे कैसे तुझे दुख उठाने होंगे। तब वो प्रचार करता था विश्वासियों के बीच में या अविश्वासियों के बीच में? आप जरा शब्द को सुनिए। आज नाटक क्या चल रहा है? आपको पवित्र आत्मा भर भर के कहां चाहिए? विश्वासियों के बीच में। आपको पवित्र आत्मा का चमत्कार कहां चाहिए? विश्वासियों के बीच में। कोई लगा पड़ा है ये कर दे, कोई लगा पड़ा वो कर दे। किसके बीच में? विश्वासियों के बीच में। आपकी कन्वेंशन में ज्यादा भीड़ किसकी आती है? विश्वासियों के। आपके वर्शिप कॉन्सर्ट्स में ज्यादा लोग कौन आते हैं? विश्वासी। चाहे आपकी बारिश हो या रूह की बारिश हो, समझ में आ रहा आपको? ये सब किसके बीच में होता है? विश्वासियों के बीच में। तो आपको नहीं लगता है कि बाइबल का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया? परमेश्वर कहता है मैंने तो तुमको दिया है, वो विश्वासियों के लिए कभी नहीं दिया, बल्कि मैंने अन्य जातियों के लिए दिया। यीशु का लहू अविश्वासियों के लिए नहीं है? यीशु का बलिदान हम पापियों के लिए नहीं है? हम पहले विश्वासी थे क्या? हमको किसी ने बताया ना, तब जाकर हम प्रभु में आए ना। अब आपको नहीं लगता है कि हमको भी जाके दूसरों को बताना है? पूरी जिंदगी अंदर के लोगों को बचाने में जा रही है। यहाँ पे छोटा बच्चा है किसी के हाथ में, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा है। ओके, कभी कभी लाया करो, चल करो। उस माँ को पूछो कि आप छोटे बच्चे को क्यों पाल रही हैं? उस माँ से पूछो आप छोटे बच्चे को सैरेलेक्स क्यों खिला रही है? उस माँ से पूछो खाने का पूरा पानी बनाकर उसको क्यों पिलाती है? माँ को पूछो आपके हाथ में 24 घंटा 24/7, आपके घर में हो या बाहर में हो, आपके बैग में दूध का बॉटल क्यों होता है? तब वो माँ बोलेगी बच्चा छोटा है। अब उसी माँ को पूछो यही बच्चा जब 20 साल का हो जाए तो क्या तुम ऐसे ही पालोगी? तब वो कहता है कि नहीं। मेरा प्रश्न है चर्च में बच्चे बड़े क्यों नहीं हो रहे? ऐसा क्यों है कि पौलुस कहता है समय रहते तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी दूध पी रहे हो? आप मेरे साथ में पहला कृत्य 3 का 1 मत पढ़ना। लेकिन मैं तो तुम्हारे पास में मटन लेकर आया था, लेकिन क्या देखता हूं कि तुम उसको हजम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया। आप
मेरे साथ में है। रबीका कहती है मेरे पेट में, तैयार हो जाओ, रबीका कहती है मेरे पेट में मेरे बच्चे जिसको मैंने लेकर चली हो, याकूब और एसाव को, मैं देख रही हूं कि वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये लिखा है ना बाइबल का। मैंने पूछा रबीका से तेरे पेट में बच्चे झगड़ा कैसे कर रहे हैं, तब वो क्या बोलती मालूम है, मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि मेरे पेट में बच्चे कैसे झगड़ा कर रहे हैं। तब मुझे पता चला आदम मारा 930 साल की उम्र में। अगर आप ऐसे देखते चले जाओगे उसका जो अगला जनरेशन है वो भी चला काफी सालों तक, तो पता चला कि बच्चे पेट में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ऐसा पता चला अभी डॉक्टर के हिसाब से कि 9 महीने के ऊपर अगर ज्यादा हो गया तो सर्जरी कर बच्चे को निकाल दिया जाता है। लेकिन उस वक्त में सर्जरी का सिस्टम नहीं था, तो पता चला कि बच्चे पेट के अंदर ही झगड़ा कर रहे हैं। तो मुझे पता चला, क्योंकि लिखा नहीं है, शायद 9 से 10 हो गए होंगे, 10 से 11 हो गए होंगे, या फिर 18 हो गए होंगे, और बच्चे अंदर ही बड़े हो रहे हैं। और जब चर्च में, वहां कोई और नहीं है, चर्च है, जब चर्च में बच्चे अंदर बड़े हो रहे हैं तो झगड़े ही होंगे ना। और झगड़े का हद तो इतना है साहब कि मैं क्या बताऊं आपको। जीसस क्राइस्ट, मैं थोड़ा सा चिढ़ा हुआ भी हूं। कुत्ते बिल्ली बाहर जितना झगड़ा नहीं करते, प्लीज माफ करिएगा, मुझे नहीं पता अगस्त्य साहब दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। चर्च के अंदर कुत्ते बिल्ली से भी भयंकर झगड़े होते हैं। आपको चिंता है बॉर्डर पे आतंकवादी है, मैं कहता हूं चर्च में ज्यादा आतंकवादी है। यस और नो। एक पास्टर का, जैसा एग्जाम्पल देता, एक पास्टर का दूसरे पास्टर के साथ नहीं जमता। मेरा प्रश्न है, अगर ये पास्टर तरक्की कर रहा है तो आप उनको शाबाशी दो ना, जलन क्यों होती है भाई? अगर वो ज्यादा अनॉइंटिंग में मूव हो रहा है तो उसको जाके उसके बर्थडे में गिफ्ट दे दो ना। कभी ऐसा क्यों बोलते कि वो क्या कर लेगा? ये क्यों बोलते हो? घर एक ही है परमेश्वर का, परमेश्वर एक ही है, आपका मिनिस्ट्री एक ही है जो आपको दिया है, फिर ये इतने सारे टुकड़े क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वीडियो ऑन है फिर भी बोलता हूं, ये बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, या फिर जितने भी हमारे जो बातें करते हैं विरोध में, ये सब कभी कभी मैं सोचता हूं ये अच्छे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये कहते हैं भाई हम तुम्हारी वजह से मजबूर हैं, तुम्हारा परमेश्वर एक है, तुम्हारी कलीसिया एक है, तुम्हारा मिनिस्ट्री एक है, फिर तुम में इतने टुकड़े क्यों? और इसी वजह से उनको मौका मिलता है हमारे विरोध में बात करने का। हालांकि मौका हमने दिया, यस, सही के नहीं। और आप बताइए, मेरे को कोई जीसस क्राइस्ट, मेरे को एक भी हिंदुस्तान का पास्टर फेलोशिप दूध का धुला हुआ निकाल के बताइए, एक भी फेलोशिप पास्टर का निकाल के बताइए। और मुझे और एक चीज बोलनी दीजिए, जबकि वीडियो ऑन है, हर पास्टर ने पास्टर फेलोशिप में बीवी को साथ में ले जाना है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पता चला है, 24 साल का एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, अगर पति को गुस्सा आता है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय बीवी के। और जब इनके बीच में झगड़े होते हैं तो पत्नी ही होती है जो कंट्रोल करती है। और मैं समझता हूं इसी वजह से परमेश्वर ने बोला कि तेरे लिए एक साथी बनाऊंगा और वो तेरा साथ देगा। आप मेरे साथ में। लेकिन दुख की बात यह है आंटी कि पास्टर लोग अपनी बीवी को साथ में लेके नहीं जाते पास्टर फेलोशिप में, लेकिन उनको भी पता है कि अगर यहाँ पे आपने युद्ध छेड़ दिया तो बीच में ये जरूर घुसेगा। तो मिनिस्ट्री अविश्वासियों के बीच में होती थी तब, आज हो रही है ज्यादातर विश्वासियों के बीच में।